तो नमस्कार डियर एमआरियंस। तो आज हम आ गए हैं एसिड और बेस का लेक्चर नंबर 4 लेके। हमने सारे क्या कर दिया है, स्टार्टिंग कंप्लीट कर दी थी, एसिड्स की रिएक्शन कर ली थी, बेसिस की रिएक्शंस कर ली थी, और आज हम आ गए हैं कुछ अलग पढ़ने के लिए। कुछ अलग मतलब जो भी चैप्टर में बचा है अभी वही। देन सॉल्ट तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बाद में, उससे पहले कुछ और भी जैसे हमारे यूनिवर्सल पीएच इसके लिए सब हैं वो हमें करने हैं। और ये सारे लेक्चर जितने भी अभी कंप्लीटेड हुए हैं वो सारे हैं लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो देखो हुआ ऐसा, एक ऐसा कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। क्या हुआ कि मैं क्लास में गई, मैंने सोचा कि पढ़ तो सारे बच्चे रहे हैं, है ना, क्लास में हर स्टूडेंट जो है वो सब कुछ पढ़ रहा है इजीली, है ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ रहा है, जो ये वाला स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है। अब देखो क्या हुआ कि मुझे टेस्ट करना था कि एक्चुअल में है कौन, कौन मेरी बात को अच्छे से सुनता है, कौन मेरी बात को अच्छे से नहीं सुनता। मुझे ये टेस्ट करना था। मतलब अब इसको टेस्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, अब मैं एक एक से जाकर सुनूंगी तो हो नहीं, तो फिर इसीलिए हमने इन्वेंट किया टेस्ट या फिर एग्जाम्स। ओके, उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम एग्जाम से फिर टेस्ट लेने के लिए लेते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पर वो आंसर देते हैं। आपने तो दिया होगा बहुत बार, आप परेशान होंगे, है ना। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैंने टेस्ट लिया तो मुझे एक्चुअली पता चला कि पढ़ तो सभी लोग रहे थे, लेकिन कौन स्ट्रांगली पढ़ रहा है और कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है यहाँ कौन वीक है, वो कैसे पता चला। वो सिंपल पता चला मुझे टेस्ट के बेसिस पर। जिसके अच्छे ग्रेड्स थे उसे मैंने स्ट्रांग माना, जिसके वीक ग्रेड्स थे उसे मैंने वीक माना, कम ग्रेड्स थे उसे मैंने क्या मान लिया, वीक मान लिया। अब इससे ये पता चल गया मुझे कि एक्चुअली पढ़ तो सभी रहे थे, पढ़ तो मुझे ये सब दिखा रहे थे कि हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ दीदी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस टेस्ट के बेसिस से मुझे पता चलेगा कौन स्ट्रांगली पढ़ रहा है, कौन मेरे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है, और देन कौन सिर्फ ऐसे ही गेड़ी मार रहा है कि हाँ आता है आता है आता है, इस तरीके से, है ना। तो इस वजह से हमने इन्वेंट किया टेस्ट और एग्जाम। किसी महान पुरुष ने किया था ये। तो अब हमें ये कहानी क्यों सुना रहे हो दीदी आप, क्योंकि इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चिंता मत करो, एग्जाम्स और टेस्ट के बारे में कुछ बात नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है, अभी अभी हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें एसिड बेसिस हमने और सॉल्ट ये सब हमने देखा। अभी हमने सॉल्ट नहीं देखा बट एसिड बेस हमने देखे। तो अभी हमने जितनी भी प्रीवियस लेक्चर में लाइव एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें हमने टेस्ट किया था कौन एसिड है कौन बेस है, कौन एसिड है कौन बेस है, कौन एसिड है कौन बेस है। ये तो हमने टेस्ट कर लिया इजीली। इसके लिए तो हमारे पास लिटमस पेपर था, कई सारे थे, फिनोक्सिलीन था, कई सारे इंडिकेटर्स थे। बट लेकिन अब मैं ये कैसे पता करूं कि क्या, अगर मैं 2 ग्लास दे दूं आपको और मैं बोलूं इन दोनों में से दोनों ही एसिड है, ओके आपने बोला ओके। अब मैं तुमसे पूछूं कि चलिए बताइए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड तो आपने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने पढ़ा था जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं और जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं वो वीक। अब ऐसे तो देख के पता ही चलेगा कि दीदी देखो हाइड्रोजन आयन तैर रहे हैं, वीक वाले मुझे कम दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाले मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा तैर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो जिसमें कम तैर रहे हैं वीक हो गया। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लाएंगे। लिटमस पेपर से तो सिर्फ ये पता चलेगा दोनों में रेड, दोनों में रेड, ब्लू को रेड टर्न कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि एसिड है। बट ये कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, कौन खाने लायक है कौन कंज्यूम करने लायक है। लेट सपोज अगर मैं बोलूँ एक में सिट्रिक है एक में HCl है तो आप तो और डर जाओगे, दोनों को टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इन्वेंट किया गया हमारा पीएच स्केल। क्या किया गया, पीएच स्केल इन्वेंट किया गया। अब पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक इस टाइप का स्केल है जो हमें बताता है कि एसिड और बेस है। ये तो बताता ही है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है, प्लस उसके साथ हमारे एक एडवांटेज और देता है। वो क्या, वो ये कि कौन सी जो हमारी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो ये हमें उसके साथ अच्छा, तो ये हमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है पीएच स्केल का। ऐसे ही बेस जरूरी नहीं है एसिड के लिए यूज करो, आराम से बेस के लिए भी आंखें बंद करके यूज कर दो, बस ये आपको बता देगा कौन सा बेस एसिड है कौन सा बेस है, और बल्कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और कौन सा वीक बेस हो गया। मतलब एसिड और बेस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पीएच स्केल। तो हमने इन्वेंट कर लिया पीएच स्केल, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने टेस्ट और एग्जाम से बच्चों को टेस्ट कर लिया था, अब हम पीएच स्केल से टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो चलो एडेंट डालो पीएच स्केल। चलो पीएच स्केल स्टार्ट करते हैं। तो पीएच स्केल का हमने पढ़ तो लिया, काम किया है, ये सिर्फ ये बताता है कौन ताकतवर है और कौन लो है, मतलब कौन वीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। द पीएच स्केल इज अ स्केल इज दैट स्केल इज अ स्केल, इंग्लिश में मत जाना, पीएच स्केल इज अ स्केल दैट मेजर द strength
that measure the strength of acid and base in a solution। मतलब अगर आपको एक सॉल्यूशंस दिए जाए, आपसे बोला जाए एसिड और बेस हैं ये, अब इनकी स्ट्रेंथ और मेजर कर दो, तो सिंपल आपको पीएच स्केल खोलना है, डिप करना है और इजीली पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अब पहले इसके बारे में पहले पीएच स्केल की कुंडली तो निकाल लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। अब क्या है, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे किसने इन्वेंट किया। जैसे अभी हमने एग्जाम और टेस्ट इन्वेंट किया था बच्चों को देखने के लिए, ऐसे ये इन्वेंट किसने किया था? तो ये इन्वेंट किया था, इट इज इन्वेंटेड by Sorensen in 1909। हाँ, ये किसने इन्वेंट किया? इट इज इन्वेंटेड बाय सोरेनसन इन 1909। अब और कुछ बचा है? हाँ बचा है ना। सबसे पहले पीएच को देखो, अब इसकी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो होगी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएच इज स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन और या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, तो ये क्या है? पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इतनी इज्जत दी जा रही है, वो हम देखते हैं कैसे, है ना। तो देखो सिंपल है कि इट इज इन्वेंटेड बाय, इतना तो 3 पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब पीएच स्केल है, तो स्केल है तो कुछ ना कुछ रेंज होगी। जैसे आप स्केल यूज करते हो 15 सेंटीमीटर का या फिर उससे बड़ा 30 सेंटीमीटर का, तो उसकी कुछ ना कुछ रेंज होती है 1 से लेके 15 तक, ऐसे 0 से लेके 15 तक। ऐसे ही हमारी पीएच स्केल की भी कुछ रेंज होगी। तो द रेंज ऑफ पीएच स्केल, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 0 to 14। 0 to 14। तो जो रेंज है पीएच स्केल की वो है 0 to 14, मतलब 0 से लेके पूरी 14 तक हो जाएगी। मतलब ये तो नंबर है दीदी, हाँ नंबर है 0 1 2 3 4 5, नंबर के बेसिस पे पता करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अब ये कैसे पता चल जाएगा? सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि क्योंकि 0 से लेके 14 तक है, तो पीएच अगर 7 से कम हुआ, क्या हुआ? 7 से कम, मतलब 7 से कम मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एसिडिक नेचर का, ठीक है। और अगर पीएच आपका क्या है, अगर पीएच हमारा क्या है 7 है, क्या है 7, तो 7 से हमें पता चल जाएगा क्या है पीएच। अगर हमारा 7 है तो सिंपल ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। तो मतलब अभी तो सिंपल हम ये देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज पे क्या क्या चीज एसिडिक होगी और क्या क्या चीज बेसिक होगी। ओके, और नेक्स्ट हम चलते हैं, पीएच इज ग्रेटर देन 7। पीएच इज ग्रेटर देन 7, मतलब पहले अगर 7 से छोटा हुआ तो एसिडिक में काउंट करेंगे, 7 के बराबर हुआ तो न्यूट्रल में, एंड देन 7 से ज्यादा हुआ तो हम करेंगे बेसिक में काउंट। किस में करेंगे? बेसिक में। तो सिंपल है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, मतलब बेसिक में इसे हम काउंट करने वाले हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ यही बताया है कि एसिड और बेस कौन सी वैल्यूज में होंगे। अभी ये नहीं क्लियर है यहाँ पर कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। अब थोड़ा वीक और स्ट्रॉन्ग पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, पीएच स्केल वर्क कैसे करता है। क्या चीज ये देख रहा है कि ये इजीली बता देता है कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? क्या चीज हमारा लिटमस पेपर छोड़ देता है जो वो ये नहीं बता पाता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है? तो सिंपल है। अब मैंने आपको याद रखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस में अभी भी वीडियो डाला था उससे पहले, तो उसमें इजीली इसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की पावर ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की पावर इन द सेंस हाइड्रोजन के आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। वहीं अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। और ऐसे ही अगर हम बेस में चले जाते हैं तो जिसमें OH की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और
स्ट्रॉन्ग वीक बेस में क्या होता है, OH की मात्रा कम होती है। तो सिंपल है। तो फिर आयंस को अगर हम ये पता कर लें कैसे भी करके कि आयंस किस में ज़्यादा है और किस में कम है, तो हम इजीली बता सकते हैं तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो यही वाली ट्रिक हमारे पीएच स्केल ने क्या कर ली, कैप्चर कर ली। यही वाली सोरेनसन जो थे उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है सचमुच कि अगर हम हाइड्रोजन आयंस को देख लें किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो यही चीज़ उन्होंने अपनाई और बना दिया हमारा पीएच स्केल जो हम आज यूज़ करते हैं। तो पहले चलो लिख लेते हैं ये बात कि एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल, द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल, पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन is depend on the concentration of hydrogen ion in the solution, concentration of hydrogen ion in the solution. Simple. The value of pH, the value of pH value, अच्छा इस वैल्यू को हटा देते हैं ना फिर तो, हाँ अब सही है। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी कि उस पर कितने कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन, कितने ज़्यादा है और कितने कम। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ही कम पीएच होगा। ओके देखो सिंपल है, एसिड क्या है 7 से छोटा है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एसिडिक रेंज में आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीएच जितना ज़्यादा वैल्यू छोटी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उस पर हाइड्रोजन आयन भी क्या होंगे, उतने ज़्यादा होंगे। तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि पीएच कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन के। क्या है पीएच, जो पीएच वैल्यू है अगर मैं अच्छे से लिखूं इसे, तो पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन। इसको पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही ज़्यादा पीएच हमारा गिर जाएगा। मतलब उतनी ही ज़्यादा, अगर 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई पीएच वैल्यू आ रही है तो वो हाईली एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन का पीएच गिर जाएगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा, पीएच हमारा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो हाइड्रोजन आयन कम है मतलब वो वीक एसिड है। हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो मतलब वो बेसिक वाली कैटेगरी में जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम है तो जरूर उसमें OH आयन ज्यादा होंगे, तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और वैल्यूज आ जाती हैं हमारी बेसिक। मतलब अगर 7 से ग्रेटर हो जाएगी तो हम बेसिक रेंज में फॉल हो जाएंगे। ओके अब इस चीज को हम अच्छे से और समझते हैं। अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम चलते हैं ना। तो मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट अभी भी पढ़ाया कि पीएच जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। तो ये अभी हमने रिलेशन रिसेंटली पढ़ा, ये हमने अभी भी पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी में स्ट्रॉन्ग, अगर जिसमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वहीं अगर लो कंसेंट्रेशन हो गया, लोअर, अब इसे आप नोट करना, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल वो हमारा हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक एसिड। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर जिसमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन, OH आयन, वो हमारा क्या हो जाएगा, अब OH आयन जिसमें ज्यादा होते हैं वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसमें हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन होगा वो हमारा हो जाएगा वीक बेस। वीक की स्पेलिंग देखो, वीक बेस। अब पीएच की वैल्यू तो H पॉजिटिव पे डिपेंड थी, अब OH कहाँ से आ गया, सिंपल है। अब देखो क्या है, किसी भी वैल्यूज, किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा जरूरी नहीं है कि इसमें एसिड है, मानो एसिड है, एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं।
तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें OH आयन नहीं होंगे, OH आयन होंगे, OH आयन होते हैं सेम टाइम पर, उसमें H पॉजिटिव भी होते हैं और OH माइनस भी होते हैं। तो इस वजह से तो H पॉजिटिव और OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं इस तरीके से, है ना। तो सिंपल है हमारा, अगर जिसमें H पॉजिटिव आयन है, जिसमें क्या है H पॉजिटिव आयन है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें OH आयन नहीं होंगे, बस फर्क इतना होता है कि एसिड वाले में H पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं और OH क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं एसिडिक। और ऐसे दूसरा अगर हम सॉल्यूशन ले, जैसे ये सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने बोला बेसिक है, ये इसमें मैंने बोला कि बेसिक है, तो बेसिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें OH आयन होंगे, OH आयन होंगे बट उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन भी होंगे, सिंपल है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, OH आयन ज्यादा हो जाएंगे इस बार और हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, तो उसको हम बेसिक बोल देते हैं। तो बिल्कुल इजी बात है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि एक्चुअल में क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों ही होते हैं, बट जब H पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम एसिडिक बोल देते हैं, और जब OH नेगेटिव की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बेसिक बोल देते हैं। तो यही सिंपल फंडा मैंने यहाँ यूज किया है कि अगर H पॉजिटिव आयन बहुत ही ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसमें, हाँ, और अगर बहुत ही कम है तो उसमें वीक एसिड। और OH का क्या है, OH का मतलब ये है कि इसमें OH आयन ज्यादा है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और मैंने बोला कि जिसमें OH नेगेटिव बहुत कम है, लोअर, तो मतलब इसमें कौन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो मतलब वीक बेस हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा एसिडिक में भी आने लगेगा, तो ये होगा। तो याद रखना कि एक ही सॉल्यूशन में दोनों हो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू ज्यादा जा रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया पीएच स्केल। अब कोई क्लियर हो गया ना, तो इस चीज को याद रखना अच्छे से, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का होगा, मतलब जितना ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, वैल्यू होगी 0 1 2 3 में से कोई हो सकती है, मतलब वैल्यूज कम। और जितना कम तुमने हाइड्रोजन आयन कर दिया, क्योंकि 0 से 14 तक है, ओके, 0 से 14 तक है, तो मतलब हाइड्रोजन आयन कम हो गए, तो हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो उसमें कौन ज्यादा होगा, उसमें होगा OH आयन ज्यादा, तो मतलब वो बेसिक वाली कैटेगरी में फॉल करने लग जाएगा, तो मतलब वो बेसिक वाली कैटेगरी में क्या करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। तो बेसिक वाली का कैटेगरी में आ जाएगा हमारा 7 के बाद, 7 के मतलब 8 9 10 11, और वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो हम आ गए यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने क्या किया, पीएच वैल्यूज को लाए और प्लस हमने कुछ कलर ऐड किए ताकि हमें अच्छे से याद रह पाए कि 1 पे ये वाला कलर आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वीक एसिड होगा। तो ये मैंने लिख दिया है। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बताता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। जैसे कि आपको मैंने कलर यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे अगर हम पीएच, ये हमारा पीएच स्केल मैंने बनाया है यहाँ पर, अगर इसमें हम कलर ऐड कर देते तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। तो अगर 1 2 3 की रेंज में आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हाइड्रोजन का आयन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होगा ज्यादा होगा, और 4 5 6 पे आ गया तो मतलब थोड़ा वीक होने लग गया, मतलब हाइड्रोजन आयन थोड़े कम हो गए। 7 पे आया तो न्यूट्रल, मतलब OH और H पॉजिटिव आयन बराबर हैं, बराबर वाले पे, ठीक है, तो H। और 8 9 10 आया तो वीक, क्योंकि OH नेगेटिव है तो है बट थोड़े कम है। अब नेक्स्ट चलेंगे इस पे 11 12, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 12 13 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है और OH आयन का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसको हम कलर के साथ कैसे दिखाएंगे, देखो कलर 1 पे आया तो डार्क रेड, 1 पे आया, मतलब अगर हम पीएच पेपर को अगर हम दे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा एक पीएच पेपर है इस तरीके से, है ना, तो ये हमारा पीएच पेपर है, तो आपको कलर दिख रहे होंगे और वैल्यूज 1 से लेके कहाँ तक दिख रही होंगी, 14 तक आपको रेंज अच्छे से दिख रही होगी। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर सिंपल है, ऐसे ही अगर हम 1, अगर इसको यूज करके मैं कोई HCl में डुबा दूं तो उसका डार्क रेड कलर आएगा, क्यों, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 1 है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो देखो 1 पे क्या है, डार्क रेड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चले तो 2 पे क्या आएगा, लाइट रेड आ जाएगा, और फिर 3 पे क्या चलेगा, ऑरेंज आ जाएगा, 4 पे थोड़ा येलो ऑरेंज, मतलब अब कलर लाइट होते जाएंगे, तो कलर डिफाइन नहीं कर सकते, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइट क्या है। जो देखो कलर जो है वो लाइट होते जा रहे हैं, इधर सारे पीएच नहीं मार के बस डायरेक्ट बोला है, लेकिन देखो 1 पे ये था रेड था और 3 पे थोड़ा ऑरेंजिश हो गया है ना, तो यहाँ से 3 पे ऑरेंज हो गया, ऐसे येलो ऑरेंज, और नीचे जाएंगे तो और लाइट हो जाएंगे। 5 पे देखो लाइट ग्रीन, ग्रीन वाली कैटेगरी में क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पे देखो, न्यूट्रल पे है डार्क ग्रीन, तो उसका इंपैक्ट पहले ही दिखने लग जाएगा, और इस पे हो जाएगा 6 पे हो जाएगा ग्रीन, और 8 पे हो जाएगा स्काई ब्लू, क्योंकि वीक है, बेस है, अभी कलर इतना डार्क नहीं देगा। 9 पे हो जाएगा ब्लू, फिर हो जाएगा नेवी ब्लू, और ऐसे ही अगर हम 11 पे जाएंगे तो लाइट ब्लू, फिर इस पे डार्क ब्लू, फिर इस पे लाइट इंडिको,
और इंडिगो, मतलब लास्ट पर्पल, हमें डार्क पर्पल हमें दिखाई देगा ऐसा कलर, जो कि क्या है, स्ट्रांगली बेस को इंडिकेट करेगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस हूँ। तो अब यूनिवर्सल इंडिकेटर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका पीएच क्या है और कौन सा पीएच हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सा पीएच हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप अपने घर का इस पीएच स्केल को लाकर आप अपने घर पे जो सोप यूज करते हो उसे आप देख सकते हो कि उसका पीएच क्या है, तो इससे पता चलेगा कि वो आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली है या फिर नहीं है। ऐसे आप अपने टूथपेस्ट का कर सकते हो, ऐसे आप अपने क्या बहुत सारी चीजें, बेकिंग सोडा का कर लो अगर आपके घर में है तो, विनेगर का, इस बार लेमन का करके देखो, अलग अलग तरीके का करके देखो, तो आपको अलग अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखेंगे। थोड़ा खेला करो ऐसे ही, तो आपको वैल्यूज अपने आप भी याद हो जाएंगी। अब ये तो हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर फिनिश। अब हम डेली लाइफ में हमारे इसके क्या यूज है, हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पीएच वैल्यूज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपके लेमन जूस में हो गया आपका, है ना, ऐसे ही सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्टमक। स्टमक में तो HCl होता है, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया होगा आपने, है ना, लाइफ प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया होगा बायोलॉजी में। तो इसमें क्या है, स्टमक में हमारे HCl होता है। क्या होता है? HCl। तो अब क्योंकि HCl है तो उसको कंसंट्रेटेड HCl है तो उसका भी पीएच होगा, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, इस रेंज में फॉल करेगा। तो मतलब अगर हम HCl से डुबो के देखें तो डार्क रेड और लाइट रेड दिखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया क्लियर। अब ऐसे कई सारे चीजें अभी हम आगे करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखेंगे यूजेस ऑफ पीएच। पीएच के क्या क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले आता है हमारा डेली लाइफ में हमारे पीएच के यूजेस, तो हेडिंग डाल दो, यूज ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टमक पे ही स्टार्ट करते हैं, अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, बाद में हम देखेंगे और दुनिया में क्या हो रहा है, पहले अपना तो देख लें। तो स्टमक, तो अब स्टमक है, मतलब स्टमक तो है ही सबके पास। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से HCl निकालना है आपको, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, HCl नहीं निकालना। सिंपल क्या है, मैं भी टेस्ट करके दिखाऊंगी, लेकिन वो भी मेरा HCl नहीं होगा, वो हम लेके आए हैं, खरीद के लाए, ओके। तो अगर HCl है तो HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो HCl होता है, इट हैज HCl in our stomach has pH between 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब डार्क रेड दिखाई देगा, है ना। 1 से लेके 2 होता है पीएच, पीएच वैल्यू जो होती है वो 1 से 1 2 मतलब 1.5 ऐसे हो सकता है, इस तरीके से। तो ये पीएच होता है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे इनडाइजेशन क्रिएट करने लग जाता है। अब क्योंकि हमारे स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस की लाइन होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये हमारे स्टमक को अल्सर, मतलब हाँ, बहुत जलन पैदा कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए पहले ही नेचुरली हमारे पास एक म्यूकस की लेयर होती है, जो कि HCl को हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उससे टच नहीं होने देती। तो ये आपने बायो में पढ़ लिया होगा, तो मैं ज़्यादा डीप जाऊंगी नहीं। तो ऐसी क्या है, अगर मान लो कि इनडाइजेशन होता है आपको, मतलब खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, तो वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है आपको, तो आपको इनो पीने पड़ता है, कई सारी चीज़ें जिसको जैसे कई सारी चीज़ें जैसे आप इनो पीते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी हम क्यों कर रहे हैं, तो क्योर हम देखेंगे, क्योर क्या है इसका। तो क्योर क्या है, क्योर है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपकी बुक में दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका होता है MgOH का होल ट्वाइस। और पिछले ही लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर दिख गया OH वहां पर ये हमारा क्या है, बेस। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और देन हमारा वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हमें रिलीफ मिलेगा, ओके। तो ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं। और हम क्या यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं हम बेकिंग सोडा, हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा, ये भी हमारा क्या है, बेसिक है, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं करते सिंपली, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप रख सकते हो ना। देन क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। अब आप एक्सपेरिमेंट देखो, तो स्टार्ट करते हैं HCl से। तो ये है हमारा पीएच स्केल, और तो ये है हमारा पीएच स्केल। तो उसमें हमारे रेंज आपको लिखी हुई है, ये तो कलर थोड़े नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सस्ता वाला है, तो चलो ठीक है, काम तो चल ही जाएगा हमारा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया है HCl, तो HCl में हम स्टार्ट करेंगे
ये मैंने पीएच इसके लिए यहाँ ले लिया है और इसमें से थोड़ा सा HCl की ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो लेट्स सी। तो देखिए ये क्या है, HCl जैसे कि हमें पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका पीएच ये है, यानी कि कलर इसका आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 डार्क पिंक, यानी कि पिंक वाला तो कुछ होता नहीं है, यानी कि रेड ही है बट थोड़ा बहुत 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 डार्क, यानी कि इसका पीएच लाई करेगा 1 से लेके 2 के बीच में। ओके, तो देखा कितना डार्क रेड कलर आया, तो इससे पता चल रहा है पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, और कहाँ पे यूज़ होता है ये डेली लाइफ में। फार्मर्स हमारे बहुत यूज़ करते हैं इसे, फार्मर्स अब फार्मर तक कर रहे हैं तो अब तो खुल जाए आंख आपकी, आप भी करो। तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर क्रॉप पर चेक करते हैं, नहीं, क्रॉप उगाने से पहले इसका यूज करते हैं। सिंपल, जब भी हमारा कोई भी लैंड होता है उसमें क्या होता है कि सॉइल हमारी कभी कभी एसिडिक होती है, कभी कभी बेसिक होती है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम सॉइल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और पानी डालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, फिर देन पीएच डिप करके उसमें देखते हैं कि क्या है। अगर कलर हमारे फ्रेंडली आता है, ग्रीन या फिर ग्रीन के रेंज में आता है, तो वो न्यूट्रल है। अगर एसिडिक में चला गया तो वो भी हार्मफुल है, और बेसिक में चला गया तो वो भी हार्मफुल है। तो इस वजह से क्या हो, अगर सॉइल टू एसिडिक है ना, सॉइल क्या है, एसिडिक नेचर की हो गई, सॉइल एसिडिक है, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल है, सॉइल एसिडिक है तो हमें क्या करना है, और सॉइल बेसिक नेचर की है तो हमें क्या करना है। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो बेस ऐड करना पड़ेगा। बेस ऐड क्या कर सकते हैं हम, जैसे CaO कर सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी हमारे बेस होते हैं। मतलब कैल्शियम क्विक कर सकते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर सकते हैं। जिसे हम चॉक भी बोलते हैं, चॉक का फॉर्मूला चॉक पाउडर। अब बेसिक में, अब क्योंकि सॉइल बेस है तो उसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें ऐड होगा हमारा मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद जो होती है उसमें ऐड कर सकते हैं हम। तो सिंपल वो न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे ये क्रॉप फ्रेंडली बन जाएगा, मतलब इजीली हम क्रॉप उगा सकते हैं। फिर ये है हमारी सॉइल, तो ये हमने अपनी फील्ड की सॉइल ली है। तो अब अलग अलग सॉइल का अलग अलग पीएच हो सकता है, तो हो सकता है कि आप जो टेस्ट करें उसका पीएच अलग जाए। तो हम इसका अभी टेस्ट कर रहे हैं जो हमारे फील्ड की है, जो हमारी साइड की है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने इसका सॉल्यूशन हमने पहले ही बना लिया है, तो इसमें हम ड्रॉपर से लेंगे इसको, अब हम देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो कलर आ रहा है, इस सॉइल का जो कलर आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, मतलब लाइट पर्पल, बहुत ज्यादा लाइट पर्पल आ रहा है। तो पीएच लाइट लाई करेगा 9 से लेके 10 के बीच में। तो ये हमारा सॉइल है, मतलब हमारी साइड की सॉइल जो है वो बेसिक है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी साइड की सॉइल कैसी है, एसिडिक या फिर बेसिक, और इसका सोल्यूशन भी हमें बता देना ताकि हम अपनी क्रॉप उगा सकें अच्छे से। ठीक है, कि मेरे को क्या करना चाहिए ताकि इसका पीएच लेवल पे आ जाए, मैं कुछ उसमें उगा सकूँ। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा टूथ डिके। हमारे दांत तोड़ने के लिए भी पीएच यूजफुल है। कैसे, अब जब खाना खा लेते हो, आप ब्रश नहीं करते सोते समय, जब हमारे खाना फंस जाता है दांतों में, तुम लोग दांत साफ क्यों नहीं करते हैं ना, सो जाते हो आराम से, तो कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा लगना टूथ डिके हमारा, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे फूड में जो शुगर होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है, और जब वो उसे खाते हैं तो वो हमारा एसिड क्रिएट करते हैं, एसिड बनाते हैं। तो एसिड बनाने से हमारा टूथ, अब एसिड क्या करता है, हमारे जो कैल्शियम फोस्फेट है, मतलब जिससे हमारे दांत बने हुए हैं उसको गला देता है। उसको गलाएगा तो हमारा ऑब्वियसली हमारी कैविटी बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी तो हमारा टूथ डिके हो जाएगा। तो सिंपल इसीलिए ब्रश करना जरूरी है। तो टूथ डिके क्या होता है कि जब हमारा पीएच, व्हेन pH of our mouth is fall below 5.5, अब 5.5 से नीचे मतलब 0 1 2 3 4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है हमारे मुंह में, तो वो हमारे दांतों को डिके कर देता है, याद रखना। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें कॉलगेट करनी है, क्योर टूथपेस्ट करना है, टूथपेस्ट
टूथपेस्ट करना है, टूथपेस्ट का पीएच जो होता है वो हमारा 8 के समथिंग होता है, तो ये बेसिक होता है, तो एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, तो सिंपल है। तो ये हमारा हो जाए टूट के, और आगे चले, रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब एसिड रेन क्या होता है, क्योंकि हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, CO2, SO2, NO2, तो जब वाटर आता है तो वाटर CO2 के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड, SO2 के साथ मिलकर H2SO3 बना लेता है, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सारे जो एसिड होते हैं वो हमारे धरती पे आके टपक जाते हैं, और हमारे जो लेक्स होती हैं, वाटर है ना, पॉन्ड्स होते हैं या फिर रिवर्स होते हैं, वहाँ पर ये पानी गिरेगा तो वो इसे एसिडिक बना देगा। एसिडिक बना, तो जिसके लिए क्या होता है, वो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल होता है। तो जब जो एसिड रेन का, जो एसिड रेन क्या है, जब वाटर का पीएच लिख देती हूँ, व्हेन pH ऑफ वाटर इज बिलो 5.6, मतलब हाईली एसिडिक है। तो इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट छिड़का जाता है, जिसे हम CaCO3 बोलते हैं। तो ये बेसिक है, तो बेसिक के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है ऐसे। तो फिर बाकी का तो अगर कोई नहीं छिड़केगा फिर तो नेचर है ही है, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा नीडल लीफ स्टिंग, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंसेक्ट्स को, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ प्लांट्स को देखेंगे। पहले इंसेक्ट्स की बारी है। इंसेक्ट जैसे कुछ लोग बोलते हैं पीली वाली को क्या बोलते हैं, बर्र, बर्र बोलते हैं, तो वाष्प बोलते हैं उसे, WASP, और एक हनी भी है। तो दोनों ही सेम टाइम पे एक जैसी चीज इजेक्ट नहीं करती। अगर बाष्प हमें काटेगा तो क्या करेगा, बेसिक छोड़ के जाएगा, वो क्या छोड़ के जाएगा, बेसिक, मतलब बेस सॉल्यूशन हमें डाल जाएगा हमारे बॉडी में, और हमें इरिटेशन होने लग जाएगी। और जबकि हनी भी जब काटती तो वो एसिडिक छोड़ती है। तो देखो कितनी वो है इनके नखरे। तो हनी भी क्या करेगी, एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ के जाती है, ये हमें एसिड इंजेक्ट करती है, हमारी बॉडी में क्या कर देती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है ना। और जो हमारा बाष्प होता है, क्या होता है, बाष्प, वो हमें इंजेक्ट करता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मैंने आपको बताया था, एल्कलाइन क्या होता है, बेस, तो बेस इंजेक्ट करता है। अब क्योर भी अलग अलग होंगे, अब एसिड के साथ एसिड थोड़ा डाल सकते हो, तो क्योर क्या है इसका क्योर क्या है, और इसका क्योर क्या है, इसका क्योर है एसिड है, तो बेस छिड़कना है, मतलब बेकिंग सोडा हम डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा हम रगड़ सकते हैं अपने हाथ पर। और नेक्स्ट क्या है, एल्कलाइन, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम विनेगर जो कि हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ये हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम हनी भी को तो पकड़ के लाएंगे नहीं कि आओ तो जब काटो हमें पीएच चेक करना है, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये तो आप समझ सकते हो। अब कटवाएंगे तो नहीं ना, अब जिस दिन काटेगी उस दिन देख लेंगे, उस दिन टेस्ट कर लेंगे सबसे पहले पीएच क्या है, फिर उसका बाद में क्योर करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम प्लांट से क्या खतरा है, हमें प्लांट से भी खतरा है। अब नीडल लीफ स्टिंग, अब ये एक पेड़ होता है, प्लांट होता है ये हमारा। उससे पहले मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि जो आंट है हमारी, आंट कौन सा, आंट जब हमें काटेगी तो कौन सा एसिड या फिर कौन सा बेस इजेक्ट करेगी हमारे अंदर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो नीडल लीफ स्टिंग देखते हैं। नीडल लीफ स्टिंग क्या करता है, ये एसिड इजेक्ट करता है, इसमें से स्टिंग निकली रहती है, मतलब कांटे निकले रहते हैं। अगर ये कांटे हमारे अंदर चुभ गए तो ये क्या करता है, ये एसिड इजेक्ट करता है। कौन सा एसिड होता है वो, कौन सा एसिड होता है वो होता है मिथेनॉइक एसिड। क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड। समझ में आ गया। अब तो आंट में भी मिथेनॉइक एसिड यूज होता है, ठीक है। यूज मतलब आंट भी मिथेनॉइक एसिड काटती है, हमें डालती है, हमारी बॉडी में डाल देती है मिथेनॉइक एसिड। तो याद रखना, आंट जो इंसेक्ट्स में ही आ जाएगा, ये भी क्या है, आंट। आंट जो है वो भी मिथेनॉइक एसिड क्या करती है, इजेक्ट करती है हमारी बॉडी में। फिर क्योर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा रगड़ लो, एसिड है। अब इसका क्योर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एसिड है तो बेस हमें डालना पड़ेगा, तो बेस मतलब बेकिंग सोडा रगड़ लो। और अगर बेकिंग सोडा नहीं हुआ जंगल में तो क्या करोगे, तो मर जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में नेचर जब हमें तकलीफ देता है तो उसका क्योर भी देता है। तो जब नीडल लीफ स्टिंग हमें काटेगा तो वो बगल में बता देगा कि भाई मेरे आसपास एक प्लांट है जिसका नाम है डॉक प्लांट। क्या है, डॉक प्लांट, जो कि इसका क्योर है, इसका तोड़ है, डॉक प्लांट। उसकी लीफ को तुम रगड़ लोगे तो आपका जो मैंने
चुभोया है उसका दर्द कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब नीडल लीफ स्टिंग भी हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे तो बता देंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो डॉग प्लांट उन्होंने मतलब बागल में जो नेचर है वो हमसे बहुत प्यार करती है, बस हम ही प्यार नहीं करते जो हमने इतना नष्ट कर रखा है, वरना नेचर हमें बहुत प्यार करती है, उसने हमें दर्द दिया है तो हमें और भी बगल में दे दिया कि हमें ढूंढना ना पड़े ज्यादा, ठीक है। तो डॉग प्लांट एक नाम का होता है, इसे रगड़ लेंगे तो इसका हमें क्योर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो इसमें थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी होती होगी तभी हमें रिलीफ दे पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर प्लस हमारे हो गए लाइफ एक्सपेरिमेंट। तो आप मुझे एक होमवर्क मैं आपको बताती हूँ कि आप आज टेस्ट करना कि मेरे टूथपेस्ट का पीएच क्या है, मेरे साबुन का पीएच क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके सलाइवा, खाना खाने से पहले क्या पीएच था और खाना खाने के बाद में क्या पीएच है। तो आप ये होमवर्क बताना, करके दिखाना, पीएच स्केल लाना, इजीली मिल जाएगा किसी भी शॉप से आप जाओगे तो, है ना। तो सिंपल आपको पीएच टेस्ट करना है और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका पीएच क्या क्या, आपके टूथपेस्ट का, आपके साबुन का, जिसका भी आप करो वो मुझे आप बता देना, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम करेंगे सॉल्ट करने वाले हैं, तो जल्दी लेके आएंगे उस वीडियो को, इसमें थोड़ा डिले हो गया लेकिन उस वीडियो को हम जल्दी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।